यस यस यस। देखें, ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ी मार्केट है। उसके मुकाबले में हम 1/5 पे भी नहीं आते, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। दुनिया जो है ना वो ग्लोबलाइज है और दुनिया अपना इंटरेस्ट देखती है, और इंडिया में इंटरेस्ट है सबका। अच्छा, किस क्या इंटरेस्ट हो सकता इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमसे तो बहुत आगे है ना। देखे ना, एक तो वो भीख मांग के नहीं खाता, हम भीख मांगते हैं अभी तक। है? अल्लाह माफ तो मतलब हम चलते हैं सारा उसी फंड्स के। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, आपने आगे वीडियो के क्लिप में देखा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के तरह आज जयपुर पहुंच गए हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा और सीएम भजनलाल शर्मा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने उनका स्वागत किया है। मैक्रोन इस साल गणतंत्र के दिवस के मुख्य अतिथि हैं। आपने व्यस्त दिन की शुरुआत मैक्रोन जयपुर में आमेर किले से करेंगे। इसके बाद वह विश्व धरोहर स्थल जंतर मंतर जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से होगी। दोनों नेता इस क्षेत्र में घूमेंगे, जिसका फ्रांसीसियों के लिए ऐतिहासिक यानी कि महत्व है। जंतर मंतर दुनिया की सबसे बड़ी वेधशाला है और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, चलिए हम आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान की ओर से जो रिएक्शन क्या आ रहे हैं। देने के लिए इंडिया ही आएगा, वजह साफ जाहिर है। इंडिया के पास इंडस्ट्री है और इंडिया के पास इकॉनमी है जो हमारे पास नहीं है, और इंडिया के पास आपको पता चंद्रयान 3 भी है, और उनके पास मोदी भी है, उनके पास दुनिया आएगी। मोदी है भाई, मोदी का लग रहा है। करने का पर्पस है कि अभी मैक्रोन जो है फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर सर वो विजिट करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान। सर वहाँ पर उनके इनोवेशन, उनके जो इस्तकबाल के लिए नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे, और बहुत सारी इंडिया की ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो तारीखी जगह है जहाँ पर वो विजिट करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और वो दोनों खुद। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब एक प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ को विजिट करते हैं तो इस चीज़ को स्पेशल मानी जाती है। वहाँ पर टूरिज्म का कितना ज़्यादा फ्लो होगा और मैक्रोन के जो विजिट करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दुनिया में इंडिया के रिलेटेड? देखें, ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है, ठीक है। उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ी मार्केट है। उसके मुकाबले में हम 1/5 पे भी नहीं आते, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। दुनिया जो है ना वो ग्लोबलाइज है और दुनिया अपना इंटरेस्ट देखती है, और इंडिया में इंटरेस्ट है सबका। अच्छा, किस क्या इंटरेस्ट हो सकता इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमसे तो बहुत आगे है ना। देखे ना, एक तो वो भीख मांग के नहीं खाता, हम भीख मांगते हैं अभी तक। है? अल्लाह माफ तो मतलब हम चलते हैं सारा उसी फंड्स के ऊपर। ये वो सारे मामला वो इंडिपेंडेंट है अब, ठीक है। फिर वो लोग, अब उनकी कोशिश है वो स्किलफुल लोग पैदा कर रहे हैं। अब आप पाकिस्तान में देखें ना, अब डिग्रियां हैं लोगों के पास, जॉब नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करती है। और फिर जब इंटरनेशनली मार्केट ने आना ही आना है, वहाँ पे जहाँ पे मार्केट बड़ी होगी, बाहर से लोगों ने आना है। बिल्कुल सही होगा। इंटरनेशनल पॉलिसी जब हम पढ़ते हैं ना, उसमें एक चीज़ को देखा जाता है, वो इंटरेस्ट। जहाँ पे इंटरेस्ट होगा, अब देखें वो सऊदी है, दुबई है, वो भी इंडिया में जा रहे हैं। वो तो मुसलमान है, उनको नहीं जाना चाहिए। हम ये सोचते हैं। हम ये सोचते हैं ना, हम कहते हैं नहीं जो तो काफर ये तो वो हमारे लोग सोचते हैं ना, लेकिन वो नहीं सोचते। वो कहते हैं नहीं, इंटरेस्ट जहाँ पे है लोग वहाँ पे जाएंगे। तो आपने अगर इंटरेस्ट डेवलप करना है तो फिर आपको भी वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो वो कर रहे हैं। वो देखे ना, वो इंडस्ट्री में काम पे चलेगी, इंपोर्ट काम पे चलेगी, आईटी में काम पे चलेगी। स्टॉक मार्केट के बारे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता जाऊं, दुनिया का चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंजर बन गया इंडिया। मैं कह रहा हूँ कि वो हर लिहाज से आगे जा रहे हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं ना। अब देखिए, जो भी मेहनत करेगा ना, फिर चाहे वो किसी कंट्री में है या वो, आप कंट्री छोड़ें, आप मतलब इंडिविजुअल पे आ जाएं।
एक बंदा मेहनत करता है ना, एक बंदा वेला रहता है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो मेहनत करता है वो एट लास्ट जो है ना एंड उसका यही है कि वो ग्रो करेगा। और जो मेहनत नहीं कर रहा, जो कह रहा है मैं घर पे बैठा रहूँ, मुझे सारा कुछ वहीं पे मिल जाए, या बस मैं कहीं भीख मांगने वाले कितने आते हैं, आते हैं। अब ये सारी ज़िंदगी भीख मांग के खाएंगे, उसकी आदत बन गई है ना। उसने कभी सोचा ही नहीं कि यार मैं 2-3 घंटे काम करूँ ना, 1000-1500 कमाऊंगा, सुकून से होटल में बैठ के खाना खाऊंगा, इज्जत मिलेगी, मैं भी दूंगा, मैं भी 14-10-20 मिनट। के लिए इंडिया ही आएगा, वजह साफ जाहिर है। इंडिया के पास इंडस्ट्री है और इंडिया के पास इकॉनमी है जो हमारे पास नहीं है। और इंडिया के पास आपको पता चंद्रयान 3 भी है, और उनके पास मोदी भी है, उनके पास दुनिया आएगी। मोदी है भाई, मोदी का लग रहा फैन है। ऐसा इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री नहीं है और कोई रिस्पेक्ट नहीं है और भिखारी मुल्क है। तो कभी फ़कीर के पास भी कभी किसी को जाते हुए देखा है, तो फ़कीरों के पास कोई नहीं जाता। लेकिन इंडिया वो जाते हैं, वो क्या वजूहात है कि वो इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं? इंडिया तो दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या मुकाबला आप कर रही है? क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो वैल्यू कर रहे हैं ना वो जेल में है। अच्छा, हाँ जी। पकड़ के उनको बंद कर देते हैं। हाँ जी। हम अपने घर चलाए या इनके लिए शोर शराबा नहीं करें? नहीं, तो पाकिस्तान को सबसे पहले इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा उसके लिए, और दूसरा पॉलिटिकली पाकिस्तान की वो इन्फ्लुएंस होनी चाहिए जो इंडिया की है और जो दूसरे अच्छा इंडिया की आपने बात की, इंडिया में तमाम प्रेसिडेंट्स वगैरह बड़े अच्छे रिलेशन भी रखते हैं। मेलोनी जो है उनके इटली के जो है प्रेसिडेंट, उनका बड़ा अच्छा रिलेशन है, अभी फ्रांस के भी जा रहे हैं। तो इतनी जो उनकी अच्छी फॉरेन पॉलिसी है और हर यानी कि अच्छे ताल्लुकात रख रहे हैं, क्या वजूहात है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इंडिया मतलब इंडिया में ये नहीं है कि किसी उससे रिलेशन रखना है, किसी से रिलेशन नहीं रखना है। मतलब ये है कि इंडिया आज़ादाना पॉलिसी इख्तियार करता है कि ये नहीं कि किसी मसलन हिंदू शिद्दत पसंद गुरु सामने आए और वो ये करे कि फलान हमारे मुल्क में ना आए। आपने देख लिया कि जब से मोदी आए हम कह रहे नहीं इंडिया में वो हो गया, ये हो गया, मर गए। तो जैसे वहाँ पर कोरोना का फ्लो आया, आप लोगों ने देख लिया कैसे उन्होंने कवर किया। हाँ जी। उनके पास शमशाद घाट खत्म हो गए थे तकरीबन। हाँ जी। फिर भी इंडिया के जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है पूरी दुनिया का डाउन हो गया, इंडिया टॉप पे चल रहा ऐसे कैसे हो रहा है? है। ऐसे उनके पास मैंने सबसे पहली बात ये कि सिविल गवर्नमेंट है। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट, वो इंडिया जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कभी नहीं सुना कि ऐसे नाम पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान के काम ही ऐसे हैं, यहाँ कौन आएगा? कोई भी नहीं आ सकता। हमारा कौन सा बंदा सही है यहाँ पे? कोई बंदा सही नहीं, सारे ऐसे ही, सारे बस खाने पीने में लगे हुए हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट वो इंडिया का दौरा करें, इंडिया में काफ़ी जो है पॉलिटिशियंस वगैरह दौरे करते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसे बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के लिए नहीं सुने कि पाकिस्तान आए। पाकिस्तान क्यों नहीं आते? पाकिस्तान क्यों नहीं आते? हमें अपने मुसीबतों से फुर्सत नहीं मिल रही ना, इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी ही अंदर जो है पॉलिटिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से वो यहाँ आ ही नहीं रहे। बैठे हुए हैं, चोर बैठे हुए हैं। कौन चोर है? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ चोर है, लेकिन ऐसे होता है ना कि इंडिया में अगर हम देखें तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह जाते हैं वहाँ पे, दौरे करते रहते हैं। पाकिस्तान में दौरे के लिए कोई नहीं आता, क्यों नहीं आता? उनको पता है ना इधर सारे खाने पीने वाले लूटने बैठे हुए हैं, इनके अपने पेट भरेंगे तो ये मुल्क का कुछ सोचेंगे ना। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान